जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की जय हो। गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। माँ काली माँ मसानी जय हो। वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर हम अप्सरा साधना करते हैं या यक्षिणी की साधना करते हैं या फिर किन्नरी की साधना करते हैं या चाहे किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो हम उनके मंत्र जाप कैसे करें, क्या तरीका है उनके मंत्र जाप करने का, क्या हम जिस प्रकार मंत्र जाप करते हैं क्या ये सही तरीका है या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है। जो भी साधक साधना के क्षेत्र में जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जो भी साधक किसी भी देवी देवताओं की साधना करना चाहते हैं या फिर पहले से ही उनकी साधना कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन फिर भी जैसी मेहनत का फल मिलना चाहिए वैसा फल आपको नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम उनकी साधना कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, चाहे किसी भी देवी देवता की हो गई, ठीक है, हम उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा भला होगा, हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी, हम मन लगाकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, दिल से मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो फल नहीं मिल रहा जो फल हमें मिलना चाहिए। ठीक है, कार्य तो हम अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 10%, 5%। क्यों आ रहा है ये? क्या जिस प्रकार हम मंत्र का जाप कर रहे हैं वो सही है? क्या ऐसे ही हमें मंत्र जाप करना चाहिए या क्या हम गलत मंत्र का तो जाप नहीं कर रहे हैं, गलत विधि से तो नहीं कर रहे, गलत उच्चारण तो नहीं कर रहे? क्या हमारे मंत्र जाप करने का सही तरीका है? ऐसा संदेह हर व्यक्ति के मन में होता है कि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। एक दिन के लिए हो जाएगा, 2 दिन के लिए हो जाएगा, तीसरे दिन वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी चालू हो जाएगी। 2 दिन लगेगा, भगवान ने हमारा साथ दिया, तीसरे दिन लगेगा, साथ दे के वापस भूल गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्या वजह है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा, अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करे, तभी आप समझ पाओगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि मैंने आपको बताया क्या है। फिर आप ऐसे ही भटकते फिरोगे, अनजान बन के रहोगे, आपको कुछ पता नहीं रहेगा और आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी जैसे आपकी अभी चल रही है। कहते हैं ना कि जिंदगी सिर्फ चल रही है, जी नहीं रहे हो जिंदगी को, जिंदगी सिर्फ चल रही है। अब जैसी चल रही है वो आपको पता है कैसी चल रही है, जैसी चलनी चाहिए वैसी तो नहीं चल रही, बस एक आम जिंदगी की तरह जी रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, जो चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करो और अगर आप वीडियो को ऐसे ही स्किप करते रहोगे ना, अपने मन की चलाते रहोगे, तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। एक जगह तो आपको रुकना पड़ेगा भाई, तभी आप कुछ सीख पाओगे और तभी आपको साधनाओं में भी सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हम जो भी मंत्र का जाप करते हैं और मंत्र जाप को करते करते काफी समय भी हो जाता है, काफी लंबे समय तक हम मंत्र का जाप करते हैं, कई अनुष्ठान भी पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता, हमें उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, अब इसका कारण क्या है ये भी समझ लो। तो आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे और आज मैं आपको खुलकर बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी देवी या देवता के मंत्र का जाप करते हैं, तो उस मंत्र का जो उच्चारण होता है, उसकी जो लय होती है, तो उस लय को ज्यादातर साधक नहीं पकड़ पाते। अब जैसे कि मैं एक मंत्र का उच्चारण करके आपको बताता हूँ, जैसे कि हमसे जुड़े साधक भाई हैं, वो भी ध्यान से सुने। मैं आपको एक मंत्र को उच्चारण करके आपको बताता हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ठीक है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ध्यान देना, ज्यादातर साधक गण क्या करते हैं कि मंत्र को जल्दी जल्दी जपना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाई क्या है ये? आपकी ट्रेन छूटी जा रही है। वो क्या करते हैं कि बस कैसे भी करके उनकी माला पूरी हो जाए, संकल्प ले लिया, माला गिन ली, 60 माला निकालनी है, उच्चारण पे ध्यान नहीं, मंत्र पे ध्यान नहीं, बस माला निकालनी है। 5 माला निकल गई, 6 माला निकल गई, 7 माला निकल गई। अरे भाई, मंत्र चल रहा है, क्या मंत्र चल रहा है? और ज्यादातर क्या करते हैं कि मंत्र भूल ही जाते हैं बीच में। आप जल्दी जल्दी मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र पे ध्यान ही नहीं है। गुरु मंत्र छोड़ा, गायत्री पे पहुंच गए, उसको छोड़ा, किसी और पे पहुंच गए, ध्यान ही नहीं है। तो ज्यादातर साधक गण गिनती
उसी के ऊपर ध्यान देते हैं कि कितनी माला निकल गई और कितनी माला शेष बची है, कितना समय और लगेगा। इन सब को जब साधक अपने ध्यान में रखता है तो उनके मंत्रों की लय टूट जाती है। फिर उस साधक के मंत्र जाप करने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, कोई फायदा नहीं है फिर उसको जाप करने का। मत करे इससे अच्छा जाप। साधना का संकल्प ही ना ले। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेन छूटी जा रही है तो पहले ट्रेन को पकड़ लो, साधना में बाद में बैठना। क्योंकि जब आप साधना में बैठोगे तो पूरे फ्री होके बैठोगे, बिल्कुल फ्री होके। एकांत कक्ष में इसलिए बोलते हैं कि सारी टेंशन उस साधना कक्ष के बाहर निकाल दो, और जैसे ही उस साधना कक्ष के अंदर आप अपने कदम धरो तो आपकी तमाम टेंशन साइड में हो जानी चाहिए। उस शक्ति के प्रति आप रहो, उसके मंत्र जाप ऐसे करो कि आपको आनंद आए। ऐसा ना हो कि पैर दुख गए, बस 1 घंटा और निकालना है या 2 घंटे और निकालने, अभी तो इतना शेष बचा है, अभी इतनी माला ही निकली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप ऐसे जाप करोगे तो कोई फायदा नहीं है जाप करने का, क्योंकि आपका मन तो है ही नहीं मंत्रों के जाप में। उस साधक का तो ध्यान गिनती में है, माला में है, ना उस मंत्र की तरफ है और ना उस शक्ति की तरफ है। और कुछ लोग जल्दी जल्दी जाप करते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल धीरे धीरे जाप करते हैं। तो दोस्तों, ना तो आपको जल्दी जल्दी जाप करना है और ना ही आपको धीरे धीरे जाप करना है। अब काफी बार होता क्या है कि जैसे हम आसन पर बैठे हैं और हमने संकल्प भी ले लिया कि हमें 21 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण करना है। अब देखो दोस्तों, जोश में आकर के तो आपने साधना का संकल्प ले तो लिया कि मैं 21 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण कर लूंगा, लेकिन हम उस साधना में 1 घंटा तक नहीं बैठ पाते अच्छे से। अगर हम 1 घंटा तक नहीं बैठ पाते हैं कि हम अच्छे से बिना हिले डुले 1 घंटा कम से कम बैठें साधना में, कभी पैरों में दर्द होने लगेगा तो कभी कमर में दर्द होने लगेगा। तो दोस्तों फिर क्या होगा? देखो, उधर तो आप माला का जाप करोगे और वहीं आपके पैरों में भी दर्द होगा, क्योंकि उस स्थिति में आप अपना आसन बदल नहीं सकते, अपने आसन को छोड़ नहीं सकते हैं। और आपने संकल्प ले लिया 1.25 लाख का, और उस हिसाब से 60 माला आपको रोज करनी है, जो कि लगभग 3 घंटे लगेंगे 60 माला पूर्ण करने में। फिर क्या होगा? तो दोस्तों, उस स्थिति में आपका ध्यान जाप पर नहीं रहेगा, सिर्फ आपका ध्यान माला पर रहेगा कि किसी तरह से मेरी 60 माला पूरी हो जाए और मेरी साधना पूर्ण हो जाए। तो उस समय क्या होगा? उस समय आपका ध्यान टूट जाएगा और उस स्थिति में आपका ध्यान एकाग्र हो ही नहीं सकता। अब जब आपका ध्यान ही नहीं लग पाएगा तो फिर आप ही बताओ आपको साधनाओं में कैसे सफलता मिलेगी? क्योंकि दोस्तों, आपको सफलता तभी तो मिलेगी ना जब आप एकाग्र होकर के मंत्र का जाप करोगे, जब आप पूर्ण रूप से अपने जाप में ध्यान लगाओगे। आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी माला फेरने लग जाते हो और मंत्र का जाप भी तेज तेज करने लग जाते हो, और उस स्थिति में उस मंत्र की जो मूल ध्वनि है वो ही नहीं निकल पाएगी और आपका ध्यान भी नहीं लग पाएगा। तो फिर दोस्तों, उस स्थिति में आपको सफलता कैसे मिलेगी? फिर उस साधना में आपको सफलता कभी भी नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों, आपका जो आसन है वो भी सिद्ध होना चाहिए। मैं आपको मंत्र की संख्या नहीं बता रहा, चाहे आप केवल 5 माला से शुरू करें, लेकिन दोस्तों उस तरीके से मंत्र का जाप करो कि जिससे उस मंत्र की मूल ध्वनि भी चलती रहे और उस मंत्र को ना धीरे धीरे जपे और ना तेज तेज जपे। मेरे कहने का मतलब है कि अच्छे से मंत्र का जाप करें और शुद्ध उच्चारण करें और पूर्ण रूप से अपना ध्यान लगाए साधना में, और आपका आसन भी सिद्ध रहे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। क्योंकि दोस्तों, जब आप स्वस्थ होकर आराम से जाप पर बैठोगे और तब तक बैठो कि आपके पैरों में दर्द ना हो, आप उस समय तक आराम से बैठ सकते हैं, तो तब तक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप कितनी देर तक आराम से एक ही आसन पर बैठ सकते हैं, और जिस मंत्र को आप जप रहे हो तो उस मंत्र की एक माला कितनी देर में आप पूरी कर लेते हो। अगर आप 30 मिनट में केवल 5 माला ही निकालते हो और आप केवल 30 मिनट ही आराम से बैठ सकते हो एक ही आसन पर, तो फिर आप केवल 5 माला का ही संकल्प ले, वो आपके लिए अच्छा है। उस स्थिति में आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। लेकिन वहीं आप 60 माला रोज का संकल्प ले लेते हो, 21 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प ले लेते हो और उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाते हो, तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताता हूँ, केवल मंत्रों के जाप से आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है। अगर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण भी कर लो, किसी भी तरह से परेशान होकर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण भी कर लेते हो जल्दी जल्दी माला फेर के भी, तो खाली मंत्रों के जाप से
कुछ भी नहीं होता है। जब तक आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपकी साधना में नहीं लगेगा, उस शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित नहीं होंगे, तो तब तक आप ये समझो कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा। और दोस्तों, वो भाव आपके अंदर कब आएगा? जब तक आप एक ही आसन पर आराम से बैठ सकते हो, तब आएगा वो भाव। जब तक आराम से बैठा जाएगा, तब तक उस शक्ति के प्रति आपका भाव रहेगा। जैसे ही आप बैठे बैठे परेशान होने लगे, आपके पैर दुखने लगे, तो आपका ध्यान टूट जाएगा और आपका ध्यान केवल माला की संख्या पर ही रह जाएगा और आपका ध्यान घूम फिर के आपके पैरों पर आ जाएगा कि आप अच्छे से बैठ सके। तो दोस्तों, वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उतने ही मंत्रों का संकल्प ले जितनी आप मेहनत कर सके। और दोस्तों, मंत्र को कैसे जपना है इसे भी अच्छे से समझ लें कि मंत्र की लय क्या है। उस मंत्र की स्पीड पर भी ध्यान देना जरूरी है। ना तेज जपना है और ना धीरे जपना है। आप जिस भी मंत्र का जाप करें, उस मंत्र का उच्चारण एकदम साफ होना चाहिए। मंत्र के उच्चारण में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जब आप एक ही लय में मंत्र का जाप करते रहेंगे, तो उस स्थिति में आपका ध्यान भी आराम से लगने लगेगा। आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। अगर आप मंत्र को कभी कभी तेज जपेंगे तो कभी कभी धीरे जपेंगे, तो फिर ऐसे आपका ध्यान कभी भी नहीं लग पाएगा और फिर उस स्थिति में आपको अनुभव भी नहीं होंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो अभी तक किसी तरह का कोई अनुभव हुआ ही नहीं है और ना ही अभी तक कोई अनुभव हो रहे हैं। इतने समय से हम साधना कर रहे हैं और हमने 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान भी कई बार पूर्ण भी कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें अनुभव नहीं हुए। तो दोस्तों, सच्चाई तो यही है जो मैंने आपको बताई है। ज्यादातर साधक गण यहीं पर गलती करते हैं और इसीलिए उनको अनुभव नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अपनी इन गलतियों पर थोड़ा ध्यान दें, जिससे साधना में आपको सफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो। और दोस्तों, अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं और जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप साधना करते हैं, मेरे दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो दोस्तों, साधना में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 100% मिलेगी। आपका मंत्र भी सिद्ध होगा, आपकी साधना भी सिद्ध होगी और उस स्थिति में प्रत्यक्षीकरण भी बहुत ही जल्दी हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण में यही जरूरी नहीं है कि आप 60 माला ही पूरी करें। प्रत्यक्षीकरण में आपका भाव देखा जाता है, आपकी एकाग्रता जरूरी होती है। जितना ज्यादा भाव होगा आपके अंदर उस शक्ति के लिए, जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी और मंत्र को लय में जाप करेंगे, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो आपको उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त होगी। तो चाहे आप केवल 5 माला का जाप करो या 11 माला का जाप करो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि मंत्र का जाप किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से हमें साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।